हेलो एवरीवन। सो गाइज ये द हिंदू का एडिटोरियल है 1 मई 2021। देखते हैं किस बारे में है गाइज। जो बिगनर्स है वो एडिटोरियल नहीं समझ पाते तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख लेते हैं कितना मुश्किल है। सो गाइज हेडलाइन देखते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि अ टाइमली वार्निंग, एक छोटा सा सेंटेंस का टुकड़ा देख रहे हैं, फ्रेज कह लीजिए इसे, अ टाइमली वार्निंग। तो इसे पढ़ के ज़रूरी नहीं कि आपके समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। वैसे इसकी हिंदी करें तो टाइमली का मतलब क्या होता है, सही समय पर। वार्निंग का मतलब है चेतावनी, यानी कि एक सही समय वाली चेतावनी। इस तरीके से इसका मतलब निकल कर आ रहा है। तो ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई सेंटेंस नहीं है, टुकड़ा है। यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट्स कॉशन अगेंस्ट harassing those needing help will deter ill advised action। हाँ, ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसको समझना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ विल लिखा हुआ है। तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर को दिखाता है। तो इस विल से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो उस हिसाब से तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसको तोड़कर देखते क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट्स, यहाँ पर देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी एस लगाया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कॉशन। कॉशन मतलब जो एक चेतावनी है, ठीक है, चेतावनी। तो बात चेतावनी की हो रही है, चेतावनी हमारा सब्जेक्ट है। अब ये इस चेतावनी के लिए विल आया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी है विल। अब ये बाकी छोड़ दीजिए क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बस आप ये सब्जेक्ट देखिए, वर्ब देखिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो चेतावनी है, ठीक है, अब आ जाइए विल डेटर। तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, डेटर हमारा मेन वर्ब। तो ये चेतावनी रोक देगी। डेटर का मतलब रोकथाम करना, डरा कर रोक देना। तो ये चेतावनी रोकेगी, किस चीज़ को रोकेगी? इल एडवाइज्ड एक्शन को रोकेगी। ऐसे एक्शन, ऐसे एक्टिविटी जो कि इल एडवाइज्ड है, यानी कि गलत एडवाइस दिया हुआ, मतलब गलत एडवाइज्ड वाली जो एक्शन होते हैं ना, मान लीजिए किसी ने आपको गलत एडवाइस दे करके एक एक्शन करा दिया, तो इस एक्शन को यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है कि कैसा एक्शन, तो इल एडवाइज्ड एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि गलत एडवाइस के द्वारा हुआ है। तो इस तरह के एक्शन को रोक देगी। क्या रोक देगी? सुप्रीम कोर्ट की जो चेतावनी है वो रोक देगी, ठीक है। अब कॉशन के बगल में आप यहाँ अगेंस्ट देख रहे हैं, ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन से फिर चालू होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाएगा। तो ये जो कॉशन है अगेंस्ट हरासिंग, ये चेतावनी किसके खिलाफ है? हरासिंग के खिलाफ है। कुछ लोग हरास कर रहे हैं, किसको हरास कर रहे हैं? हरासिंग दोज नीडिंग हेल्प, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, वो ज़रूरत है उन्हें, मतलब नीडिंग हेल्प का मतलब कि उन्हें ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को हरास अगर कोई कर रहा है तो उस तरह के हरासिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक चेतावनी आया है। तो इस तरह का जो चेतावनी है वो इस तरह के हरास करने वाले एक्शन को रोक देगा। कुछ समझ में आया? आगे कोशिश करते हैं। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ टाइमली वार्निंग टू द स्टेट्स। पहले यहीं तक रुक जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, तोड़ तोड़ कर देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैज़ इशूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इशूड हमारा मेन वर्ब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है। क्या इशू किया है? और टाइमली वार्निंग, एक सही समय वाली चेतावनी, सही समय पर जो चेतावनी होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया है। ये वार्निंग किसको है? तो टू द स्टेट्स, ये राज्यों के लिए वार्निंग है। यहां तक समझ में आ गया? अब है कि वार्निंग किसके खिलाफ है, अगेंस्ट क्या है? वार्निंग अगेंस्ट व्हाट? तो अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट टू क्लैंप डाउन ऑन द डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले यहीं तक देख लेते हैं। तो अगर कोई अटेम्प्ट है, कोई प्रयास है, क्या करने का प्रयास है? तो टू क्लैंप डाउन हमारा इन्फिनेटिव दिया हुआ है। क्लैंप डाउन का मतलब होता है उसको नियंत्रण करना। तो अगर कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है, नियंत्रण करने का प्रयास, किस चीज को नियंत्रण करेंगे? द डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना को फैलाया जा रहा है। मान लीजिए कि कोई इंफॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट किया जा रहा है, उसे स्प्रेड किया जा रहा है। तो इस तरह के डिसैमिनेशन को अगर कोई दबाना चाह रहा है, अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है कि सूचना न फैले, उसको कोई क्लैंप डाउन कर रहा है, तो इस तरह के अटेम्प्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू किया है वार्निंग। तो समझ में आ रहा है? चलिए, इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन किस बारे में? अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस। अगर किसी की बहुत ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस है, संकट है, संकट मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मान लीजिए कि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसे सांस नहीं लिया जा रहा है, तो कोई ना कोई बंदा इन्फॉर्मेशन फैलाएगा कि हाँ भाई फलाना बंदा मर रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन
जिसने फैलाया उस पर आप एकदम नियंत्रण कर रहे हो, उसको गिरफ्तार कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कोई कदम उठाते हो, राज्यों के लिए बोला गया कि अगर आप कोई कदम उठाते हो तो भैया सुप्रीम कोर्ट आप पे कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं आपको तोड़कर समझा रहा हूँ, बोर मत होइए। तो आप समझ गए कि अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस, ठीक है। हेल्थ क्राइसिस के बाद लिखा है कि बिसेटिंग द कंट्री। अब यहाँ पर ये जो आईएनजी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हेल्थ क्राइसिस के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव बनेगा कि ऐसे ऐसा हेल्थ क्राइसिस जो कि बिसेट कर रहा है। बिसेट का मतलब कि सता रहा है, परेशान कर रहा है, कंट्री को परेशान कर रहा है। तो इस तरह का जो हेल्थ क्राइसिस है, तो समझ में आ रहा है। और कॉल्स, अगर कोई कॉल करता है या कोई मांग करता है, कॉल्स फॉर हेल्प, कोई हेल्प की मांग करता है थ्रू सोशल मीडिया फ्रॉम सिटीजन, सिटीजन से मांग करता है, ऐसे सिटीजन, सोशल मीडिया फ्रॉम सिटीजन्स, अच्छा, कॉल्स फॉर हेल्प थ्रू सोशल मीडिया फ्रॉम सिटीजन्स, सिटीजन से सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई ऐसी मांग आती है, ऐसे सिटीजन अफेक्टेड बाय कोविड-19 जो कि कोविड-19 से पीड़ित है, तो या तो इस तरह से कोई मांग आती है या कोई इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है हेल्थ क्राइसिस के बारे में, वो हेल्थ क्राइसिस जो कि देश को बिसेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन या मांग के खिलाफ अगर कोई राज्य किसी को परेशान करे, कोई ऐसा कदम उठाए कि उसको नियंत्रण करे, गिरफ्तार करे, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक वार्निंग सही समय पर। बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक का इतना ही मतलब है। कुछ समझ में आया गाइस? तो ऐसे आप सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ कर देखिए। बिगनर्स के लिए मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द कॉमेंट। अब फिर कॉमेंट के बाद कॉमा है। कमेंट के बाद यहाँ पर लिखा है कि obviously in response to the utterly despotic threat issued by UP Chief Minister Yogi Adityanath that those spreading misinformation or rumor would be detained under the national security and their property seized will surely help prevent ill-advised action by the police and the administration to treat appeals concerning shortage of hospitals, beds, medical oxygen and vital drugs as attempts to bring the government into disrepute। यहाँ पे फुल स्टॉप। क्या समझे आप? तो इसीलिए मैं आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ाता हूँ जो बिगनर्स हैं, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं द कमेंट की। जहाँ भी कॉमा हो वहाँ रुक जाए कीजिए। कमेंट के बाद अगर हम कमेंट को सब्जेक्ट समझे तो फिर इसका वर्ब कहाँ है? ये ऑब्वियसली तो वर्ब नहीं है। इन रिस्पॉन्स टू, अटरली, ये कहीं कोई वर्ब कहाँ दिखाई दे रहा है? ये इशूड बाय, ये कोई वर्ब है? ये तो पूरा आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस कमेंट का वर्ब कहाँ है? तो इसलिए कॉमा पे ध्यान दीजिए। ये रहा कॉमा, उसके बाद एक और कहीं कॉमा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक कॉमा है, देख रहे? तो दो कॉमा आपको दिखाई दिया, कॉमेंट के बाद एक कॉमा और यहाँ एक कॉमा। तो इसका मतलब ये है कि कॉमेंट हमारा ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब यहाँ पर है विल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसका वर्ब है। ऐसे सेंटेंस को तोड़िए। तो हम तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की दुनिया में रहते हैं। तो द कमेंट विल श्योरली हेल्प। तो ये जो कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये पक्का हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा? प्रिवेंट, रोकथाम करने में, इल एडवाइज एक्शन, जो भी जो फालतू एक्शन है, जो गलत एक्शन है, इल एडवाइज एक्शन है, उसको रोकने में ये कमेंट हेल्प करेगा। ये एक्शन किसके द्वारा है? तो बाय द पुलिस, ये एक्शन पुलिस के द्वारा है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा है। टू ट्रीट अपील्स, ऐसे अपील जो अपील आते हैं उसको ट्रीट करते हैं। अपील कैसे? कंसर्निंग शॉर्टेज, जो कि किस बारे में है? कंसर्निंग, किसके कंसर्न में है? कंसर्निंग शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, यानी कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, मेडिकल ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वाइटल ड्रग्स, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, इनकी कहीं ना कहीं कमी है। तो इसको दिखाने के लिए, मतलब ये कमी दिखाने का जो अपील आता है, तो इस अपील को ये लोग ट्रीट कैसे करते हैं? पुलिस वाले और एडमिनिस्ट्रेशन इसको ट्रीट कैसे करते हैं? एज अटेम्प्ट टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू डिसरिप्यूट, कि एक प्रयास है लोगों का कि गवर्नमेंट को डिसरिप्यूट में ला रहे हैं, यानी कि उनको अपमानित किया जा रहा है, यानी कि उनकी इंसल्ट की जा रही है। ऐसे ट्रीट करते हैं। अगर इस तरह से कोई कमेंट, मतलब कोई सिटीजन ऐसा बोलता है कि हाँ भाई हॉस्पिटल में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ड्रग नहीं मिल रहा, मतलब जो दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो उसको गवर्नमेंट कैसे ट्रीट करती है? जैसे तुम गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करो, इस रूप में देखा जाता है। तो ये जो कमेंट है, फिर से देख लीजिए, ये जो कमेंट है विल श्योरली हेल्प, तो ये इस तरह के एक्शन होने से रोकेगा। ये पुलिस वाले जो ऐसे एक्शन लेते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट लिखते हैं, सच्चाई लिखते हैं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन से बचाएगा इन लोगों को। समझ में आ गया?
अब कमेंट के बाद यहाँ क्या लिखा है कि ऑब्वियसली ये तो क्लियर है कि ये जो कमेंट है इन रिस्पॉन्स टू द अटरली डिस्पोटिक थ्रेट, कि ये कमेंट किसके रिस्पॉन्स में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो कमेंट लिखा है, ये रिमार्क दिया है, क्यों दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन रिस्पॉन्स टू किसकी प्रतिक्रिया में है, द अटरली, अटरली मतलब पूर्ण रूप से, डिस्पोटिक थ्रेट। ये जो डिस्पोटिक का मतलब मैं कैसे समझाऊं, जैसे कोई तानाशाह होता है ना, तो तानाशाह वाला जो ये थ्रेट है, एक धमकी है कि हम जो कह देंगे वही होगा, इस तरह की जो धमकी है इशूड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर, जो इस तरह के थ्रेट को इशू किसके द्वारा किया गया था, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। क्या कहा गया था कि दोस्त वो लोग स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, और रूमर जो अफवाहें फैला रहे हैं, वुड बी डिटेन्ड, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए के खिलाफ, एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा, एंड देयर प्रॉपर्टी सीज्ड, उनके प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। तो ये जो डिस्पोटिक थ्रेट है, तो ये थ्रेट जो दिया गया था, इसी के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट लिखा है। भाई साहब बहुत हो गया, कुछ समझ में आया? ओ माय गॉड, इसका मतलब ये है, आज तो कमाल ही है, एडिटोरियल है, हिंदी समझाना मुश्किल हो रहा है, इतना टफ है ये। एनीवेज आगे देखते हैं। द पुलिस इन अमेठी रजिस्टर्ड एन एफआईआर, ये तो छोटा सा है कि पुलिस ने रजिस्टर किया एक एफआईआर अमेठी में अगेंस्ट अ मैन, एक आदमी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया। वो आदमी कौन था? वो अपील्ड ऑन ट्विटर, उसने ट्विटर पर ये अपील की थी फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपील की थी, फॉर अ फैमिली मेंबर के लिए। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। एफआईआर दर्ज किया किस बारे में? तो फॉर अलेजिडली सर्कुलेटिंग ए रूमर, जैसे कि अगर ऐसा हो ना कि रजिस्टर एन एफआईआर फॉर मोलेस्टिंग, फॉर किलिंग, यानी कि छेड़ने के लिए, मारने के लिए, यहाँ पर है कि फॉर अलेजिडली सर्कुलेटिंग रूमर, यानी कि अफवाह फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज कर दिया। सर्कुलेट कर रहा था वो रूमर, ऐसा पुलिस वालों का कहना है कि ट्विटर पर आप रूमर फैला रहे थे। एंड सीकिंग टू कॉज, और आप चाह रहे थे, सीख कर रहे थे, मांग कर रहे थे, टू कॉज फियर, कि डर को पैदा करे, एन अलार्म, डर और वो जो बेचैनी है, अलार्म, उसको पैदा करे। तो ये इल्ज़ाम लगाकर एक एफआईआर रजिस्टर कर लिया उस आदमी के खिलाफ। कौन सा आदमी? जिसने ट्विटर पर अपील किया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर उसे फैमिली के लिए चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखते हैं। मिस्टर आदित्यनाथ अपीयर्स क्वाइट कन्विंस्ड, अब मिस्टर आदित्यनाथ जो है वो दिखते हैं या दिख रहे हैं क्वाइट कन्विंस्ड, बिल्कुल वो संतुष्ट दिख रहे हैं, दैट कंप्लेंट्स, जो भी शिकायतें आ रही हैं अबाउट ऑक्सीजन शॉर्टेज इन हिज स्टेट, उनके स्टेट में अगर ऑक्सीजन की कमी की जो शिकायतें आ रही हैं, आर ईदर इमेजिनरी, तो उनको ऐसा लग रहा है या तो काल्पनिक बातें हैं, और वर्स, ये बहुत ही खराब है, मलिशियस है, यानी कि बहुत ही दुर्भावपूर्ण है, एंड वांट्स, और वो चाहते हैं टू ट्रीट देम, उनको ट्रीट करे एज अटेम्प्ट्स टू, कि एक प्रयास है, इस तरह के जो कंप्लेंट्स हैं उसको ऐसे ट्रीट करना चाहते हैं कि एक प्रयास है टू स्पॉइल द एटमॉस्फेयर, कि ये एटमॉस्फेयर को, उस माहौल को स्पॉइल करने की कोशिश है, यानी को मानने को तैयार ही नहीं है कि मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी है। तो समझ में आ रहा है? आगे देखिए। वाइल इट इज़ एंटायरली इन ऑर्डर, हालांकि ये बिल्कुल पूर्ण रूप से एंटायरली इन ऑर्डर, बिल्कुल ये ऑर्डर में है, बिल्कुल ये सही है, दैट गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड द पुलिस टू क्रैक डाउन ऑन द प्रॉफिटियरिंग ऑन मेडिसिन इन द ब्लैक मार्केट, कि बिल्कुल सही है कि जो गवर्नमेंट है उसने निर्देश दिया है, हैज़ डायरेक्टेड द पुलिस को ऐसा डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया है, टू क्रैक डाउन, कि कड़ी कार्रवाई करे, ऑन द प्रॉफिटियरिंग ऑन मेडिसिन, जो मेडिसिन पे जो ये घूसखोरी, मतलब प्रॉफिटियरिंग में क्या, इसकी हिंदी क्या बताऊँ, जो ब्लैक मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हैं ना, तो उस चीज़ पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है पुलिस को। तो ये तो सही है, ये अच्छा है, ये बिल्कुल सही ऑर्डर में है। इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट मैटर, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट मैटर है, इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट सीइंग, कि अगर जो सरकार है स्टार्ट सीइंग, वो देखना शुरू कर दे, ऑल अपील्स फॉर हेल्प इन अ ग्रेव क्राइसिस, इस गंभीर क्राइसिस में, ग्रेव मतलब गंभीर, इस गंभीर क्राइसिस में अगर कोई मदद के लिए भी अपील करे, उसको भी देखना शुरू कर दे एज नथिंग मोर देन एक्टिविटीज़, कि एक ऐसे एक्टिविटीज़ के रूप में एम्ड एट टार्निशिंग द गवर्नमेंट्स इमेज, कि ऐसे एक्टिविटीज जिसका उद्देश्य होता है
गवर्नमेंट की इमेज को तारनिश करना। तारनिश का मतलब है कि उसे दागदार करना, बदनाम करना। तो हर एक अपील को आप ऐसा सोचेंगे कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, तो ये तो बहुत ही गलत है ना। ये सही है कि आप ब्लैक मार्केट पे मतलब क्रैकडाउन करने के लिए आप पुलिस को निर्देश करते हो, सही है। लेकिन कोई अगर वाकई गुहार लगा रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, उस पर भी पुलिस उसके खिलाफ गलत एक्शन ले रही है, तो ये तो गलत है ना। ये बात कही गई। आगे देखते हैं। गिवन द propensity, अच्छा propensity, given the propensity of such leaders to treat the voicing of grievances by citizens as a personal affront to their administrative capabilities, कॉमा है रुकते हैं। देखिए गिवन का प्रयोग कब हम करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि गिवन द एज, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा दूँ। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ गिवन द एज, यानी कि एज को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि एज को ध्यान में रखते हुए, अगर मैं बोलूँ कि गिवन हिज कंडीशन, उसके कंडीशन को देखते हुए, गिवन गिवन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर को देखते हुए, आई कैन नॉट टॉक टू हिम, मैं भाई उससे बात नहीं कर सकता हूँ। तो गिवन का मतलब होता है कि उसको कंसीडर करते हुए, उसको समझते हुए, ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है ना कि गिवन द प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। तो झुकाव को ध्यान में रखते हुए, झुकाव ऑफ किसका, झुकाव ऑफ सच लीडर्स, कुछ ऐसे लीडर्स हैं, उनके झुकाव को ध्यान में रखते हुए लीडर्स क्या कर रहे हैं, टू ट्रीट द वॉइसिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, जो शिकायतें आ रही है उसकी आवाज़ जो है बाई सिटीजन्स के द्वारा जो शिकायत आ रही है उसकी वॉइसिंग को ये लोग ट्रीट कर रहे हैं एज अ पर्सनल अफ्रंट। पर्सनल अफ्रंट का मतलब है कि पर्सनल इंसल्ट, मान लीजिए पर्सनल इंसल्ट के रूप में, अपमान के रूप में ये लोग ट्रीट कर रहे हैं टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़, की अपमान ऐसा लग रहा है कि उनके जो शासन की जो कैपेबिलिटीज़ है उसका कहीं ना कहीं अपमान, अगर ऐसा मान रहे तो उसको ध्यान में रखते हुए द कोर्ट्स वार्निंग, कोर्ट की जो वार्निंग है दैट एनी अटेम्प्ट, कि कोई भी प्रयास होता है टू स्टिफल द पीपल्स वॉइसेस, कि लोगों की आवाज़ को दबाने का अगर कोई भी प्रयास होता है, वुड अट्रैक्ट एक्शन, तो भैया ये एक्शन को अट्रैक्ट करेगा फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के का एक्शन माना जाएगा कि भैया आप लोग कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। तो ये जो कोर्ट की वार्निंग है इज़ क्वाइट टाइमली, बिल्कुल सही समय पर आया है, एंड नेसेसरी, और आवश्यक भी है। तो किसको ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ लीडर्स का जो झुकाव है ना, ये हो गया है कि भाई जो भी आवाज़ उठ रही है उसको ट्रीट करो कि हमारे सरकार की इंसल्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट ने ये वार्निंग दिया है, ये करेक्ट दिया है कि भैया अगर आप इनकी आवाज़ दबाओगे तो ये कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी। आगे देखते हैं। एज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हु हेड्स द बेंच, जो बेंच को हेड करते हैं वैसे लिखा हुआ है, यानी कि जो फैसला आया होगा उस बेंच को इन्होंने हेड किया होगा। कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाते हैं। तो जैसा कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि इस बेंच को मतलब बेंच को हेड उन्होंने किया, रिमार्क उन्होंने टिप्पणी की कि एनी क्लैम्प डाउन, अगर कोई भी इस तरह से नियंत्रण करता है ऑन इन्फॉर्मेशन इज़ कॉन्ट्रैरी टू बेसिक प्रिसेप्ट्स, तो इस तरह के अगर इन्फॉर्मेशन पे अगर कोई क्लैम्प डाउन करता है तो बिल्कुल विरोध में होगा, कॉन्ट्रैरी होगा टू बेसिक प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट का मतलब होता है आदेश, आज्ञा पत्र। तो बेसिक जो आदेश है उसके खिलाफ माना जाएगा। अब क्या है टेक्निकल टर्म है। ही अंडरस्कोर्ड, उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया, अंडरस्कोर कर दिया, द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने इस बात को रखा कि ये बहुत ही मतलब स्कोर द सिग्निफिकेंस, यानी कि जो महत्वता होती है और जो आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो होना चाहिए, इंफॉर्मेशन फ्री हो ड्यूरिंग अ ग्रेव क्राइसिस, खासकर इस गंभीर संकट के टाइम में। तो उसको उन्होंने हाईलाइट किया बाय रिकॉलिंग, रिकॉल मतलब याद करना, किसको याद करते हुए, द रोल इट प्लेड, किस तरह की जो फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन इसने एक रोल प्ले किया था इन कंटेनिंग अ फैमाइन इन 1970। फैमाइन या फैमिन, हाँ फैमाइन कह सकते हैं, मतलब कि जो अकाल वगैरह पड़ता है ना, भूखमरी होती है, तो 1970 में जो अकाल पड़ा था उसको कंटेन करने में, उसको रोकथाम करने में इस तरह के फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन ने काफ़ी एक अच्छा रोल अदा किया था। तो उसको याद करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अंडरस्कोर किया इसके महत्वता का और इसकी आवश्यकता का, कि भाई बहुत ज़रूरी है, आप आवाज़ उठाइए। द कोर्ट वॉज अपेरेंटली ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द थ्योरी, कोर्ट जो है अपेरेंटली मतलब ऊपरी तौर से जो दिख रहा था कि कोर्ट क्या कर रहा था, ड्रॉइंग इंस्पिरेशन, एक कहीं से एक प्रेरणा उठा रहा था फ्रॉम द थ्योरी, इस थ्योरी से। थ्योरी कौन सा है, आर्टिकुलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन,
एक इकोनॉमिस्ट है, अमर्त्य सेन है, उन्होंने जो अपनी बात रखी होगी, आर्टिकुलेट किया होगा, तो उस थ्योरी से कोर्ट कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन उठा रही थी, दैट द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि किसी भी डेमोक्रेसी के जो मेन जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट का मतलब कि मेन जो उनके क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि सच एज फ्री प्रेस होना चाहिए, एंड द नीड टू फेस द पीपल एट इलेक्शन, इलेक्शन में लोगों को फेस करे, नीड टू फेस द पीपल, नीड टू फेस द पीपल एट, अच्छा इलेक्शन में लोगों को फेस करना, एंड रिस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, कोई भी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म बुराई उसको रिस्पॉन्ड करना, तो ये सब जो है डेमोक्रेसी के एट्रीब्यूट्स है। तो ये जो चीज़ें हैं, द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है, हेल्प, ये मदद करते हैं प्रिवेंट फैमाइंस, इस तरह की भुखमरी अकाल को रोकने में ये मदद करते हैं। जैसे फ्री प्रेस होगा, ये सब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इंसान बचता है। हाउएवर, फिर भी हाउ फार द प्रेजेंट रिजिम फील्स इटसेल्फ अकाउंटेबल टू द पीपल एट लार्ज इज नाउ अनक्लियर। कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, फिर भी हाउ फार, कितना ज़्यादा, द प्रेजेंट रिजिम, ये इस समय का जो शासक है, जो रिजिम है, ये जो मतलब जो यूपी में जो शासन चल रहा है, फील्स इटसेल्फ अकाउंटेबल, कि कितना ये अपने आप को अकाउंटेबल महसूस करते हैं, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार महसूस करते हैं, टू द पीपल, लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए कितना खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं, एट लार्ज, बड़े स्तर पे, इज नाउ अनक्लियर, बिल्कुल भी अनक्लियर, साफ नहीं दिख रहा है, ऐसा लगे नहीं रहा है कि ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस भी करते, तो लोगों को ही गिरफ्तार करने की आवाज़ क्यों उठा रहे हो। इट फेसेस, ऐसे देखते हैं, इट फेसेस क्रिटिसिज्म बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया। अब कह रहा है कि ये जो सरकार है ये फेस करती है क्रिटिसिज्म, इनको बुराइयां मिलती है दोनों ही तरफ से, अपने देश में भी बुराई मिलती है, एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, उससे भी बुराई मिलती है। क्या है कि दैट अ मेजर कॉज ऑफ द क्राइसिस, ये जो संकट आया उसका जो मेन कारण है, इज इट्स रिलक्टेंस टू एक्नॉलेज इट्स ओन फेल्योर, कि ये इनकी एक रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपका मन नहीं है, अनिच्छा, आपकी जो अनिच्छा है कि आप स्वीकार नहीं करते, आपके मतलब एक तरीके से आप इंटरेस्ट नहीं लेते। इट्स रिलक्टेंस टू एक्नॉलेज इट्स ओन फेल्योर टू प्रिपेयर फॉर क्लैमिटस सेकेंड वेव, कि ये जो क्लैमिटस यानी कि जो बहुत ही भयंकर खतरनाक जो सेकेंड वेव आया है, तो इसकी तैयारी में कहीं ना कहीं आप फेल हो गए, उस फेलियर को आप एक्नॉलेज नहीं करते, आप एक्नॉलेज करने में, स्वीकार करने में कहीं ना कहीं आप रिलक्टेंट हैं, तो यही मेन कारण है, ऐसा कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? बस खत्म ही गाइस, बड़ा मुश्किल है ये तो है, आज तो बहुत खतरनाक सेंटेंसेस दिए हैं, बिगनर्स के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चंस फायर्ड एट इट बाय हाई कोर्ट्स आर आल्सो ऑन दीज लाइंस। देखिए क्वेश्चंस के बाद यहाँ लिखा है फायर्ड एट, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, क्वेश्चन के बारे में कुछ बता रहा है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कि जो सवाल फायर किए गए हैं सरकार पर हाई कोर्ट के द्वारा, आर आल्सो ऑन दीज लाइंस, वो इन्हीं लाइनों पर बेस्ड है। एनी मूव, कोई भी कदम, टू स्टिफल सच क्रिटिसिज्म, इस तरह के बुराइयों को, अगर कोई बुराई दिखा रहा है तो उसको कोई स्टिफल, दबाने के लिए अगर कोई कदम है, और बिलीफ और इस तरह के विश्वास को, ये जो भरोसा है, बिलीफ है कि लोग गवर्नमेंट के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, उसको अगर कोई दबाने के लिए कोई कदम उठा रहा है, दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग परसेप्शन, कि भैया ये जो प्रॉब्लम है, ये मैनेजिंग परसेप्शन, कैसे समझाओ इसकी हिंदी में, मान लीजिए कि मैनेजिंग परसेप्शन, कैसे किसी की परसेप्शन होती है, वो परसेप्शन को मैनेज करने की प्रॉब्लम है, तो अगर कोई कदम कोई उठाता है, यहाँ से फिर से देख लीजिए कि एनी मूव, अगर कोई कदम टू स्टिफल सच क्रिटिसिज्म और बिलीव दैट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग परसेप्शंस, कोई अगर ये मानता है कि ये मैनेजिंग की प्रॉब्लम है, तो अगर उसको दबाने के लिए अगर कोई कदम है, विल बी ऑफ नो अवेल, वो उसका उस कदम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इफ़ द इन्फेक्शंस एंड बॉडी काउंट कीप राइजिंग अलार्मिंगली, कि अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता रहे अलार्मिंगली, बहुत ही खतरनाक तरीके से, लोगों की डेड बॉडीज़ बढ़ती रहे, एंड द हेल्थ सिस्टम ड्रॉज क्लोज टू कोलैप्स, और जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल ढहने के कगार पे पहुंच जाए, ड्रो क्लोज का मतलब बिल्कुल इसके करीब चला जाए, तो भाई कोई भी आप कदम उठाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पहले आप अपना इस हेल्थ सिस्टम को सुधारिए, अपने तरीकों को सुधारिए, ये बस कहने का मतलब है। तो गैस ख़त्म तो हो गया ये, बट आपके समझ में आया? ये एडिटोरियल है 1 मई का, आप बार बार कहते हैं एडिटोरियल पढ़ाइए, इसलिए मैंने आज कोशिश की है, बट मुझे लगता है कि एक बिगनर के हिसाब से बहुत मुश्किल होगा, आप सिटी न्यूज़ ही पढ़े तो बेटर होगा गैस। आप बताइएगा, आप बोलेंगे तो मैं और भी एडिटोरियल्स आपके लिए लाऊंगा गैस। तो बस आज के लिए इतना है, ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।